इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द लेक्चर ऑफ, एक प्रकार से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से लेक्चर रिलेटेड है। तो इसमें जो है हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो हमारे जो है काफी सारा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। 1833 का 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में आज जो हम जानेंगे वो 1833 का जो चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे। 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो क्या था? सन 1833 ईस्वी में कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण पर प्रश्न आया तो ब्रिटिश संसद में अनेक सदस्य यह चाहते थे कि कंपनी का एक प्रकार से जो था कंपनी को समाप्त कर भारत के प्रशासन को क्राउन अपने हाथ में ले ले। मतलब भारत के लोग यह चाहते थे कि कंपनी का ये जो है शासन यहाँ से समाप्त कर दिया जाए और वहां का ब्रिटिश का जो क्राउन होता था वो शासन अपने हाथ में ले ले। परंतु संसद के बहुमत के पक्ष में नहीं था। संसद जो था वो बहुमत के पक्ष में नहीं था। बहुमत के पक्ष में नहीं था। ये सदस्य जो थे वस्तुतः लॉर्ड मैकाले और जो उन दोनों नियंत्रण बोर्ड के सचिव थे इस पर विचार से सहमत थे कि कंपनी का प्रशासन चलता रहना चाहिए। वैसे उसके आधार पर तो परिवर्तन किया जाना चाहिए और इस प्रकार जो है काफी हद तक वाद विवाद के बाद सन 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम पारित किया गया। मतलब काफी वाद विवाद हुआ, उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। उल्लेखनीय यह है कि इस उपलक्ष्य में जो है जर्मी बेथम के शिष्य जेम्स मिल का प्रभाव जो है एक प्रकार से भी दिखाई देती है। इस प्रकार से इसमें दिए गए उपबंध जो थे वो निम्नवत हैं। कौन कौन से इसमें उपबंध किए गए थे इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। कंपनी का जो है अधिकार मतलब जो था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आई है। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया है कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। उसे ब्रिटिश सम्राट और उसके अधिकारियों की ओर से भारत के राज्य क्षेत्र को ट्रस्ट के रूप में अपने नियंत्रण में रखने और प्रशासन की अनुमति दी गई थी। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। मतलब यहां से जो था 1733 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू चार्टर एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, चार्टर एक्ट के थ्रू जो हमारा ये नियम आया था तो इसमें जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए रिक्त पदों के लिए डायरेक्टर दुगुने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी भेजे, जिसमें सर्वोत्तम अभ्यर्थी ही नियुक्त किए जाएंगे। मतलब जो सबसे उत्तम अभ्यर्थी होंगे उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम में बंगाल के अगर जो गवर्नर की बात करें तो भारत का गवर्नर बना दिया गया था। पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको जो है गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, लेकिन अब ये जो बंगाल का गवर्नर है ये पूरे भारत के गवर्नरों पे शासन करेगा। जितने भी ब्रिटिश प्रांत में जितने गवर्नर थे उन सभी पे यह शासन करेगा। और प्रेसिडेंसी की अगर जो बात करें तो 2 प्रेसिडेंसियों को, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, लेकिन इसके द्वारा गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर बनाया गया था और वहां पे उसका नाम केवल बदला गया था। यहाँ पे गवर्नर जनरल पूरे भारत का बनाया गया था। कानून बनाने की शक्ति जो थी अब केंद्रीकृत कर दी गई थी। मतलब कानून जो है वो केंद्रीकृत शक्ति कर दी गई थी। ये गतव्य सन 1833 ईस्वी में पूर्व प्रेसिडेंसियां अपने अपने कानून बना सकती थी। जो पहले प्रेसिडेंसियां थी अपने अपने कानून बना सकती थी, लेकिन अब संपूर्ण देश में कानून के समान पद्धति की स्थापना और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनके कानून निर्माण संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था।
कहने का मतलब यह था कि कानून 1833 के जो पूर्व प्रेसिडेंसी अपने अपने कानून बना सकती थी। 1833 के पहले जो थी जितनी भी प्रेसिडेंसियां थी वो अपने अपने कानून बना सकती थी, और लेकिन अब ये कर दिया गया था कि संपूर्ण देश के कानून की समान पद्धति से स्थापना के लिए बंबई मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनके कानून निर्माण संबंधी अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था इनको। अब जो थे वो कानून बनाएगा कौन? वो गवर्नर जनरल ही बनाएगा कलकत्ता का, ठीक है। बाकी सब के अधिकार समाप्त कर दिए गए, तो भविष्य में कानून बनाने का अधिकार केवल सब परिषद गवर्नर जनरल को ही दिया गया था, और उन कानूनों को पालन करने के संबंध में सभी न्यायालयों को आवश्यक था। मतलब उनके जो है पालन करना सभी न्यायालयों को आवश्यक बनाया गया था। कार्यवाही करनी थी तो इन्हें एक प्रकार से लागू करने में कोई न्यायालय कार्यवाही अगर जो करनी होती थी, कार्यवाही करनी थी तो इन्हें लागू करने के लिए कोई भी न्यायालय इनसे इनकार नहीं कर सकता था। अगर जो कोई कानून बनता था गवर्नर जनरल के द्वारा तो उसे कोई भी न्यायालय इनकार नहीं करेगा। विधान के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य की वृद्धि कर दी गई थी। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक सदस्य की वृद्धि कर दी गई थी, जिसे विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में मान्यता दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कानूनों का वर्गीकरण किया गया था और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत को दासों की व्यवस्था सुधारने के लिए अंततोगत्वा दास प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि भैया दास प्रथा किसके शासन काल में समाप्त हुई थी, कब, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त हुई थी? तो भारत में दासों की दशा को सुधारने के लिए अंततोगत्वा दास प्रथा समाप्त करने के निर्देश दिया गया था। ये हमारा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट ही था। एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। कंपनी के जो है भारतीय चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब भारतीय चाय व चीन के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। पहले 1813 ईस्वी में यह कर दिया गया था, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन ये जो हमारा एक्ट आया 1833 का चार्टर एक्ट, ये भारत की जो चाय थी यहां से जाती थी इंग्लैंड, उसके व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और व्यापारिक अधिकार ही केवल समाप्त कर दिया। और चीन के साथ जो व्यापारिक अधिकार मतलब था, एकाधिकार था, उसको भी समाप्त इसके द्वारा कर ही दिया गया था। और इसके अधिकार उपर्युक्त के अतिरिक्त अगर जो बात करें, इस अधिनियम के द्वारा योग्यता संबंधी नियुक्तियां संबंधी एक प्रकार से मानदंड अपनाकर धर्म, जन्म और वंशानुगत आदि अगर जो बात करें इन सभी की बातों को, तो वंशानुगत अपनाकर धर्म, जाति और वंशानुक्रम आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी की बात करें तो यह अनुभव किया गया था कि सन 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम जो है कानून बनाने की स्थापित की गई व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अगला जो हमारा ये चार्टर एक्ट 1853 था, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में जो एक्चुअल में आया था, तो वह यह था कि 1833 के चार्टर अधिनियम में कानून बनाने के लिए स्थापित किया गया था। ये कानून बनाने के लिए स्थापित की गई व्यवस्था जो थी वो पर्याप्त नहीं थी। यह भी सुझाव आया कि गवर्नर जनरल को एक प्रकार से बंगाल का गवर्नर बने रहने चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में प्रायः बंगाल का पक्ष लेगा। इस बीच देश के जो प्रादेशिक और राजनीतिक परिवर्तन भी बहुत अधिक हो गया था। मतलब प्रदेश में और प्रादेशिक एवं राजनीतिक परिवर्तन बहुत अधिक हो गए थे। प्रादेशिक भी मतलब प्रदेशों का भी अधिक प्रकार से परिवर्तन हो गया था और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए थे।
सिंध 1843 ईस्वी में और पंजाब 1849 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में जो है सम्मिलित हो चुके थे। लॉर्ड डलहौजी के जो है मतलब द्वारा साम्राज्य में बहुत अधिक विस्तार किया जा चुका था। अतः इन नए प्रदेशों का जो संवैधानिक प्रावधान भी की अगर जो बात करें, संवैधानिक प्रावधान भी करना आवश्यक था। यह भी मांग की गई थी कि शक्तियों का जो है केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था और भारतीय लोगों के मामलों के प्रबंध में भाग लेने दिया गया। ऐसे वातावरण में अंग्रेजी पार्लियामेंट में संसद ने सन 1853 के चार्टर का नवीनीकरण पे प्रश्न व्यापक विचार विमर्श हुआ था। अंततः ब्रिटिश संसद ने जो है कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए 2 समितियां नियुक्त की थी। शीघ्र ही उनकी रिपोर्टों के आधार पर 1853 के चय अधिनियम बनाया गया था। 1853 का जो है वो अधिनियम बनाया गया था तथा पारित किया गया था। इस अधिनियम में जिन उपबंधों का प्रावधान किया गया था वे जो हैं निम्नवत थे। उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कौन कौन से जो हैं वो अधिनियम थे, नियम बनाए गए थे। इसके द्वारा जो किया गया था कि कंपनी के जो है भारतीय प्रदेशों की जो है साम्राज्ञी जो थी उसके उत्तराधिकारियों को क्वीन ऑफ द हेरेज की ओर से ट्रस्ट के रूप में किसी निश्चित समय के लिए नहीं बल्कि जो है संसद की कोई व्यवस्था ना करे, संसद में कोई व्यवस्था ना करे और उस समय तक के लिए अपने अधीन करने की अनुमति दी गई थी। कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों को पृथक करने के हेतु जो निश्चित उपाय किए गए थे। अतः भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना भी की गई थी। विधान परिषद के 12 सदस्य कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल के काउंसिल एवं 4 सदस्य और 6 सभासद एवं 6 सदस्यों में से बंगाल के मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश। और अगर जो बात करें तो बंगाल, मद्रास और बंबई तथा आगरा में 4 प्रांतों के प्रतिनिधि इसमें जो हैं शामिल थे। मतलब जो विधान परिषद बनाया गया था 12 सदस्य इसमें जो थे, कमांडर इन चीफ एक था और गवर्नर जनरल की काउंसिल के 4 सदस्य थे और 6 सभासद थे और 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, ये भी मतलब इसमें जो है शामिल थे। इस प्रकार से जो है भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीजनल रिप्रेजेंटेशन पारित किया गया था। मतलब क्षेत्रीय सिद्धांत जो है ये पारित किया गया था। और इसके आगे जो हमारा जो था नियंत्रण बोर्डों में उसके जो है सचिव, नियंत्रण बोर्डों में उसके जो से एक प्रकार से सचिव पदाधिकारी का वेतन अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियत करना था, परंतु वेतन कंपनी को ही देना था। धन और वेतन जो है वो कंपनी को ही देना था। डायरेक्टरों की जो है संख्या बढ़ा करके 18 कर दी गई थी और डायरेक्टरों की संख्या बढ़ा करके 18 कर दी। उसमें जो 6 मनोनीत अधिकार ब्रिटिश क्राउन का ही रहा था। मतलब 6 जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब नौकरियों देने का अधिकार नहीं रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है अब नौकरियां देने का अधिकार नहीं था। भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं प्रतियोगिता परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से करने का निश्चय किया गया था। निर्णय नहीं, निश्चय के लिए कोई दोनों सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया था कि वह नई प्रेसिडेंसियों के गठन कर सके और इसी की आज्ञा के अनुसार 1862 ईस्वी में पंजाब में एक उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। पंजाब में एक उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के एक प्रकार से कार्यकारिणी, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था और विधान परिषद के कार्यकारिणी सदस्य ब्रिटिश संसद की भांति निश्चित कर दी गई थी।
अब जो था, नई परिषद की बैठक, प्रश्न पूछे जा सकते थे और कार्यकारी परिषद के नीति की विवेचना की जा सकती थी, परंतु कार्यकारी परिषद विधान परिषद के विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार नहीं इनको दिया गया था। वीटो करने का मतलब दिया गया था, वीटो, विधेयक पर वीटो करने का अधिकार दिया गया था, नहीं मतलब परिषद का, विधान परिषद के विधेयक पर जो है वीटो कर सकने का अधिकार इसको जो है प्राप्त था। अगली जो बात है कि सन 1853 ईस्वी में जो अधिकार पत्र तो था, ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता था। इसके बाद जो हमारे अधिनियम आए, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम जो हमारे आएंगे, तो 1858 ईस्वी के अगर जो भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो वो क्या था, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1858 सन 1858 ईस्वी में 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की ये बात की कही गई थी, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं पहले लेक्चर्स में। सन 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कंपनी भारतीय प्रदेश के राजस्व को ब्रिटिश क्राउन की ओर से न्यास ट्रस्ट के रूप में रखना था, और यह तब जब किसी भी सांसद में सांसद चाहे, अर्थात किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं, इस प्रकार के क्राउन को जब चाहे कंपनी या प्रशासन अपने हाथ में लिया जा सकता था। इन प्रशासनों को क्या कर सकती थी कंपनी, जब चाहे वो अपने हाथों में ले सकती थी क्राउन द्वारा, ठीक, क्राउन द्वारा जब चाहे कंपनी के प्रशासन को अपने हाथ में लिया जा सकता था। यह बनाया गया था 1853 ईस्वी में, ईस्वी चार्टर एक्ट में। और इसी बीच सन 1857 ईस्वी का विद्रोह स्टार्ट हो गया, तो इससे कंपनी जो है प्रशासन संबंधी कुछ स्पष्ट दोषों की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। मतलब कंपनी के जो है कुछ, मतलब एक प्रकार से प्रशासन, कुप्रशासन, एक प्रकार प्रशासन उसका सही नहीं लगा, कुछ दोष उसमें लगने लगे। तो यह मांग की जाने लगी कि भारतीय शासन की सत्ता को कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाए, मतलब ब्रिटिश क्राउन को एक शासन दे दिया जाए। अब इस मांग को टालना संभव नहीं था, और जब यह अवसर आया तो क्राउन ने न केवल वास्तविक रूप से बल्कि वैधानिक रूप से भी भारत का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। और इस अधिनियम में उल्लेखित उपबंध इस प्रकार हैं। कौन कौन से उपबंध थे उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। यहाँ पे जो भारत का जो प्रशासन था अब कंपनी के बजाय सम्राट के हाथों में आ गया था। यह प्रशासन जो है सम्राज्ञी नियुक्त करेगी और 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया था, जिसे जो है अध्यक्ष के मुख्य राज्य सचिव तथा भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के नाम से जाना गया। राज्य के सचिव के पास अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बोर्ड कंट्रोल दोनों शक्तियां होंगी। इस प्रकार सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू कर द्वैध शासन प्रणाली डायरेक्ट की समाप्त कर दी गई थी, और राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद में जो है 8 की नियुक्तियां क्राउन और द्वारा तथा 7 की जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जानी थी। तो भारत शासन अधिनियम का जो है अगला लेक्चर जो है 1858 ईस्वी का, वो नेक्स्ट डे लेके आएंगे। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए जो हम इसको यहीं पे जो है ब्रेक कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।